देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 12.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्वेश्चन नंबर 6 को बताने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको पहले बताते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन में आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या है, इन सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक और 3 ट्रायंगल बनाते हैं आप ABC, ताकि आप डाउट भी क्लियर होता चले। ये भी ट्रायंगल ABC है, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है। मान लो ABC है, ये मान लो PQR या DEF, और ये क्या होगा PQR। अब इस ट्रायंगल की किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट मान लो ये क्या है D, इसको AD को मिला दोगे। अब वहाँ भी D है, यहाँ पे आ गया AD मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिए तो क्या आ गया AD, एक मीडियन बन गया। और इसी प्रकार वर्टेक्स B अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिए, ये मान लो E हो गया, तो इसको मिला दिए तो एक मीडियन दूसरी मिल गई। अब वर्टेक्स C और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिए तो एक मीडियन CF प्राप्त हुई, AD BE और CF। अब देखो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है। जहाँ से ये एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तीनों मीडियन, AD भी, BE और CF। और जिस पॉइंट से पास हो रही हैं तो ये भी जानते हो कि 2 लाइन जहाँ काटती हैं तो उसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। और जब 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, संगमन बिंदु। जैसे गंगा यमुना सरस्वती 3 स्थान पर जहाँ मिलती हैं उसको कहते हैं संगम। इलाहाबाद प्रयागराज में पूछ लेना घर वालों से, न जानते होगे तो। संगम नहाने जाते हैं, ठीक है। संगम का मतलब जानते हो, 3 नदियां जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं संगम। तो 3 रेखाएं जहाँ मिलती हैं तो उसको कहा जाता है, तीनों रेखाओं को कहा जाता है संगामी रेखाएं हिंदी में, कॉन्ग्रुएंट लाइन, ठीक है। और ये संगमन बिंदु कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ 3 लाइन न मिल रही हैं एक स्थान पे, ये कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। स्पेलिंग इसकी होती है कॉन्कुरेंट, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉन्कुरेंट पॉइंट, ठीक है। तो 3 जिस पॉइंट से, जब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 3 या 3 से अधिक रेखाएं जाती हों, 3 या 3 से अधिक रेखाएं, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्कुरेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे AD BE और CF, AD BE और CF एक ही पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं इसको, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, ठीक है। और ये सेंट्रोइड क्या करता है, तीनों मीडियन को 2:3 क्या किस रेशियो में डिवाइड करता है? नो, 1 रेशियो नहीं। AD गलत डायग्राम बन गया क्या? 2:3 हमको याद है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये क्या है? AO/OD इज इक्वल टू, यहाँ बड़ा छोटा दिख रहा है पर ये क्या होता है? 2 होता है, ये क्या होता है? 3। 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, मीडियन को, सेंट्रोइड, ठीक है। ये 2:3 है, 2:3, ठीक है। किसी भी सर्किल का जो सेंट्रोइड है उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रोइड, ठीक है। अब यहाँ पे अपने से अंदाज बस बनाए तो हो सकता है मिड पॉइंट ना हो, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो सेंट्रोइड 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को। अब ये कहना चाह रहे थे, यदि हम D से, जैसे मान लो ट्रायंगल D हम नहीं लेते, PQR लेते हैं, ठीक है, क्योंकि DEF का उपयोग कर चुके, तो ट्रायंगल PQR ले रहे हैं। अब हम वर्टेक्स से P से परपेंडिकुलर खींचते हैं। अभी क्या खींच रहे थे? मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है?
अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाए थे पी से, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ अब परपेंडिकुलर खींचेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि पी क्यू आर का मिड पॉइंट है होवे, परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। तो पी क्या खींच दिए, पी आर एक परपेंडिकुलर खींच दिए, ठीक है, क्यू एस एक परपेंडिकुलर खींच दिया अपोजिट साइड में, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। और ये क्या होगा, एक यहाँ से एक और परपेंडिकुलर खींच दिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q R से हम 3 परपेंडिकुलर खींचे, P R Q S और R M। ये परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, हैं? इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर, लंब केंद्र, आर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, केंद्रक, इसको आर्थो सेंटर, लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर जो खींचे गए हैं, तो परपेंडिकुलर का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट आर्थो सेंटर कहलाता है, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन ये है कि हम क्या करें, कोई ट्रायंगल बनाएं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC बना दिए फिर से, और ट्रायंगल ABC के साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, जैसे मान लो एक लाइन AB है, तीसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे, एक लाइन 5 सेंटीमीटर की खींचकर उसको बाइसेक्ट करो। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते थे, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते थे, A को सेंटर मानते थे, और AB के आधे से अधिक रेडियस की एक आर्क लेकर के इधर भी रेडियस लेकर के इधर भी आर्क खींचते थे, इधर से भी ऐसे, इधर भी खींचते थे ऐसे, ठीक है, इधर। अब दोनों जहाँ कट जाते थे इसको मिला देते थे, है ना, ऐसे इसको मिला देते थे, तो क्या हो जाता था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच जाता था AB का, ठीक है। क्या करते थे, मान लो AB = 5 सेंटीमीटर है, तो A को सेंटर मानते थे, और राउंडर में 5 आधे से अधिक यानी 2.5 से अधिक सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मान लो, रेडियस लेकर के ऊपर भी आर्क नीचे भी, और फिर B को सेंटर मानकर वही रेडियस लेकर फिर से आर्क खींचते थे, जो प्रीवियस आर्क को कट करते थे, वे पॉइंट मान लो पॉइंट P और Q है, P और Q को मिला देते थे, तो क्या आ जाता था, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB क्या आता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस प्रकार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। अब हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने से मान लो यही नियम से काटे, इस प्रकार के कट गया मान लो। फिर हम क्या करेंगे, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, BC का मान लो, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका तो जानते हैं, इधर भी आर कटेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे काट दिए उसका नाम O रख लिए, ठीक है। अब O से एक तक की डिस्टेंस, O से B तक की डिस्टेंस, O से C तक की डिस्टेंस सेम रहेगी, क्या रहेगी, O से A तक की डिस्टेंस, O से B तक की डिस्टेंस, O से C तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। यदि O को सेंटर मान लें और OA को रेडियस मान के एक सर्किल खींचें, तो तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का होगा ये, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ ये सर्किल जाएगा। इस सर्किल को कहते हैं सरकम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या कहलाता है ये, सरकम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो जब सरकम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो कहलाता है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। वो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर, वो कहलाएगा सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये सरकम सेंटर कहलाएगा। इसको क्या बताए, तीनों मीडियन कैसे खींचे थे, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस ट्रायंगल की मीडियन कहलाती है। मीडियन जहाँ से पास होती थी उसको कहते थे सेंट्रोइड, ठीक है। फिर हम किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर खींच दिए, तो तीनों परपेंडिकुलर एक एक पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं आर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल ABC लिए और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए,
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो इसी पॉइंट से होकर जाएगा, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट पॉइंट हो गया। लेकिन किसका कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये किसका है? नॉर्मल का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर कहो या नॉर्मल कहो, ठीक है। बट्टेस से अपोजिट साइड पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लाइन का ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है, जिसको आर्थो सेंटर कहते हैं। और ये मीडियन का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। अब एक और स्थिति है, एक स्थिति ये है, तो मान लो एक ट्रायंगल पी क्यू आर खींच लिए, ट्रायंगल क्या खींच लिए? पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर कि दो, यहाँ पे देखो ये एंगल है, तो एंगल का बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं? 5वीं क्लास में पढ़े हो आप। किसी एंगल को बना हुआ है, ठीक है, एक राउंडर की मदद से या से राउंडर या किसी से, ठीक है, यहाँ पे मान लो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और 60 डिग्री के एंगल को आपको कहता है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो क्या करते हो आप लोग? इसको ओ ए है ये और ओ बी है, तो ओ को सेंटर मानते हो और कोई रेडियस लेकर राउंडर से एक ये रेडियस इसको कट करते हो, इस ऐसे जहाँ काटता है उसका नाम पी और क्यू रख दिए, ठीक है। और पी को सेंटर मानते हैं, और पी क्यू के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी आर खींचे और इधर भी आर खींचे, ठीक है। जहाँ कट गया तो ये पॉइंट को किससे मिला दिए, तो क्या हो जाता है? ये 60 डिग्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 30-30 में, इसमें डिवाइड हो जाता है 30-30 में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक ट्रायंगल हम पी क्यू आर बनाए और कोई 2 एंगल का परपेंडिकुलर 2 एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचे, एंगल बाइसेक्टर मान लो क्यू का खींचते हैं, तो क्यू का क्या करेंगे? कोई सेंटर, इसको क्यू को रेडियस मान के और कोई रेडियस लेकर ऐसे खींचेंगे, इसको सेंटर मानकर इसके आधे से अधिक डिस्टेंस की लेकर के इधर भी आर खींचेंगे, इधर भी, और इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच जाएगा। फिर आर को सेंटर मानकर ऐसे, और इसको सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, और रेडियस लेकर इधर भी खींच दिए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा इसका। अब दोनों एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं? ओ पर। अब इसका एंगल बाइसेक्टर यदि खींचेंगे तो इसी पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं। यहाँ देखो परपेंडिकुलर भी एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तीनों। यहाँ देखते हैं क्या? तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्ग्रुएंट पॉइंट ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये क्या है? मीडियन का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है। तो मीडियन के कॉन्ग्रुएंट पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट क्या कहलाता है? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या कहलाता है? इन सेंटर। इसको कहेंगे इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और ये क्या है? आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और ये क्या है? सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब तो 4 चीज़ों की जानकारी आपको मिली। क्या चीज़? पहली चीज़ क्या कि किसी ट्रायंगल की मीडियन का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट सेंट्रोइड होता है, और एंगल बाइसेक्टर का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होते हैं उनका कॉन्ग्रुएंट पॉइंट क्या होता है? इन सेंटर कहलाता है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फिर क्या है? नॉर्मल का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट क्या कहलाता है? आर्थो सेंटर। नॉर्मल का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट क्या कहलाता है? आर्थो सेंटर। और किसी ट्रायंगल की साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। एक विशेष बात क्या यूज होने वाली है, यदि कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है। क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल उसे कहते हैं जिसका तीनों साइड सेम हो, ठीक है। जैसे मान लो ए है, ये है, ए है, ए बी सी। तो ए बी सी यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड समान होता है। जहाँ पे सर्कम सेंटर होगा वहीं पे क्या होगा? सेंट्रोइड भी होगा। बशर्ते हुए ट्रायंगल क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे तो जैसे मान लेते हैं कि सर्कम सेंटर मान लेते हैं, इसका कहाँ पे कंटेन होगा? उसी में तो कंटेन होता, मीडियन में कहीं ना कहीं होता है ना। तो
तो ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, तो ओ पॉइंट क्या है, इसका सेंट्रोइड है, तो ओ भी क्या होगा, सर्किल का ए बी सी से पास होने वाले सर्किल का सेंटर भी होगा। यदि ओ क्या है, सेंट्रोइड है, ओ क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है, तो ओ ही क्या होगा, ए बी सी से पास होने वाले सर्किल का सेंटर भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस होगा, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस, ए बी सी से होकर जाने वाले सर्किल का रेडियस ओ ए होगा, ठीक है। अब ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम मान लें ओ ए की लेंथ को एच मान लें, ओ ए की लेंथ क्या मान लें, एच, तो ओ ए इज इक्वल टू होगा 2/3 इंटू एच। ओ ए क्या है, पूरे साइड ये मान लो ए डी आ गया है ना, तो 2/3 ए डी, ए डी का 2/3 ना होगा ओ ए, बता चुके हैं कि सेंट्रोइड 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 इंटू ए डी, ए डी को मान लिए एच है, ए डी को क्या मान लिए, एच है, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 एच, ओ ए इज इक्वल टू। अब मान लो सर्किल के रेडियस क्या है, ओ ए इज इक्वल टू आपको दिया है 32, तो 32 इज इक्वल टू 2/3 एच है, तो 2/3 को इधर ले आओगे तो क्या होगा, 32 इंटू 3/2 इज इक्वल टू एच है, ये काट दोगे तो 16, 16 × 48, तो एच इज इक्वल टू क्या मिल गया, 48, ठीक है, ठीक है। अब सर्किल का यदि मान लो ए बी सी से होकर जाने वाले सर्किल की रेडियस 32 है, क्या है, 32 है, तो इस सर्किल का एरिया जब निकालोगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो 22/7, आर की वैल्यू 32 पता है, तो 32 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, 22/7 गुणे 32 गुणे 32 ये आ गया। अब ये इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ गया, सर्किल का एरिया, ठीक है। अब जब सर्किल का एरिया आ गया तो मान लो यहाँ पे डिजाइन पोर्शन इस प्रकार का बना हुआ है, ऐसे इस प्रकार का डिजाइन, तो इस प्रकार का जब डिजाइन पोर्शन बना है तो कोई आप कहता है कि डिजाइन पोर्शन का एरिया निकालो, तो क्या करोगे, सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे जबकि सर्किल के रेडियस भर पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एच की वैल्यू मिल गई क्या, 48, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, √3/4 साइड स्क्वायर, क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर क्या है, साइड की वैल्यू ए ना, मान लो तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया दिया है क्या, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो उसका थोड़ा सा, क्या दिया है, रेडियस दिया है ना, एच है, तो यहाँ पे तो ये √3/2 ए स्क्वायर होता है, और इसका एरिया कैसे निकालोगे, एच पता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, 1/2 बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, ए, हाइट कितना है, एच, ठीक है, और √3/2 ए स्क्वायर भी होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, तो √3/4 ए स्क्वायर 1/2 ए इंटू एच, एच की वैल्यू क्या निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √3/4 ए स्क्वायर, ये क्या होगा, 1/2 एच का मान क्या है, 48, ए 1/2 बेस इंटू हाइट ना, ए इंटू एच, यही ना, ए इंटू एच, तो यहाँ पे ए इंटू एच की वैल्यू आपको पता है क्या, 48, तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या आएगा, 24, हाँ, तो √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 24 ए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक ए तो कट जाएगा ना दोनों साइड से, तो √3/4 ए इज इक्वल टू 24, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 24 इंटू 4/√3, यही ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई,
ए की वैल्यू आ गई 24 दूना 48 दूना 96, 96 बटे √3, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन हो गया। तो एज इक्वल टू 96 √3/3, 3 कट गया, क्या आएगा यह 32, क्या आएगा 32 √3, तो एज इक्वल टू हो गया 32 √3 ए की वैल्यू। तो जब 32 √3 हो गई ए की वैल्यू, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए की वैल्यू क्या होगी 32 √3 यही ना का स्क्वायर, तो क्या होगा √3/4, और इसका 32 का स्क्वायर क्या होगा, इसको लिखो 32 √3 इंटू 32 √3 ऐसे, तो यही ना, तो क्या हो जाएगा ये √3/4, और ये 32 का मल्टीप्लाई 32 के साथ, और √3 का √3 के साथ तो 3 हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 4 से कट जाएगा, तो 8 आएगा ना, तो ये क्या होगा 8 इंटू 32 इंटू 3 इंटू √3, ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो क्या कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो सर्किल के एरिया में से इस एरिया को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो डिजाइन पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन की क्या बताए, भूमिका बताए हैं। ठीक है ना, सबकी ज़रूरत पड़ गई जितना बोले हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो अब लिखते हैं, सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन क्वेश्चन है 6, हाँ, तो लिखो 6 नंबर क्वेश्चन 12.3 का है ना, गिवन रेडियस ऑफ सर्किल r इज इक्वल टू क्या है 32 ना, 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मीटर सेंटीमीटर, और क्या दिया है, एंड इसका डायग्राम बना लेते हैं हम इस प्रकार का। ट्रायंगल तो बताया होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं, ये है डिजाइन पोर्शन, मान लो इस प्रकार का पन्ने से बना लो। ये है ABC। इन डायग्राम ट्रायंगल ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, वी नो दैट सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज सरकम सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरा होता है, नहीं एक ही स्थान पे होता है। वी नो दैट क्यों नहीं लिखे, वी नो दैट सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कोइंसाइड। ठीक है, एंड सेंट्रोइड यहाँ पे लिख लेते हैं इसको AD, सेंट्रोइड G डिवाइड मीडियन AD इन द रेशियो, एंड सेंट्रोइड O डिवाइड लाइन सेगमेंट, O डिवाइड मीडियन AD इन द रेशियो
इन मीडियन AD इन द रेशियो 2:3, 2:3, ठीक है। तो इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, और OA इज इक्वल टू क्या होगा, OA इज इक्वल टू 2/3 AD। तो OA इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 AD के स्थान पे क्या लिख दें, H वेयर AD इज इक्वल टू H से, ठीक है। AD को हम H कह लिए हैं, है ना। तो ये क्या आ गया, OA। अब OA है रेडियस, और रेडियस आपको पता है 32, तो यहाँ OA के स्थान पे क्या लिख दें, 32, तो 2/3 H। तो इम्प्लाइज 32 इंटू 3/2 इज इक्वल टू H। ये कट गया तो क्या आएगा, 16। तो इम्प्लाइज H इज इक्वल टू हो गया 48 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू क्या हो गया, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन बराबर होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो आगे, तो यस तो आप निकाल लिए ना। अब यस निकालने के बाद क्या करोगे, एरिया ऑफ ये निकालना है डिजाइन पोर्शन के एरिया ना। तो देखो यहाँ पे क्लियरली एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन, एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो, क्योंकि आगे हम इसकी ज़रूरत है, सब निकालेंगे। अभी तो ट्रायंगल का एरिया ही नहीं निकाला है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बचपन से जानते चले आए हो, HEIGST, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पहले से पता है कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ लिखेंगे √3/4, ये होगा साइड का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD, ठीक है। अब इस साइड की लेंथ को हम A माने हैं, ये A है A, तो क्या होगा √3/4 A का स्क्वायर, और 1/2 BC के स्थान पे भी A लिखेंगे, AD के स्थान पे H, AD के स्थान पे H, ठीक है। तो क्या करेंगे √3/4 A इंटू A कर दिए, और ये 1/2 A की वैल्यू A रहने दो, H की वैल्यू रख दो 48, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको A से A कट गया, 2 काट दो 48 से, तो क्या आएगा 24। तो √3/4 A इज इक्वल टू होगा 48, तो A इज इक्वल टू क्या होगा 48 इंटू 4/√3, हाँ ये 24 आ गया ना। तो A बराबर 24 गुणे 4/√3 ऐसे,
अब इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करें, ए बराबर 24 गुणे 4 गुणे √3 अपान √3 गुणे √3, तो यहाँ पे क्या होगा 96 और √3 अपान 3 काट तो 32, तो क्या आएगा 32 √3, 32 √3 ए की वैल्यू आ गई ना। तब क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या लिख दें आप, √3 अपान 4 A², तो √3 अपान 4 ए की वैल्यू क्या रख दें आप 32 √3 का स्क्वायर, यही ना। तो क्या आएगा ये